everyone, how are you? Well, okay, so nowadays relationship is something which is a trend for girls and boys. So they all are basically just willing to get into a relationship and they are not understanding कि actually relationship के मायने क्या होते हैं. When you are with someone, they have some expectations and you also have some expectations from them, and they basically complete you and you feel completed when you are actually with someone wherein you just want to share each and every small events of your lives with them. At the very same time you also want to give them space for their personal lives. So relationship is something that where we all are not willing to dominate someone, but at the same time we want them to care for us, which is a very general thing. जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए और कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये बिल्कुल ही फेक है. बिकॉज जनरली एक ह्यूमन नेचर होता है एक्सपेक्टेशन करना, और उसको हम लोग अगर ये बोले कि एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, वो नहीं होता है. हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते ही हैं और रखना वैलिड भी है. अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह दे रहे हो तो आप उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि दैट पर्सन विल ऑल्सो एटलीस्ट give you some special treatment, definitely, which is totally valid. But sometimes what happens, our intentions are right but things don't go right. Things start getting complicated, चीज़ें complicated हो जाती हैं. हम लोग भले ही चाहते हैं कि चीज़ों को simplify करके चलें, but the more we try to simplify things, maybe there can be ईगो इशू और कंपैटिबिलिटी इशू, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम लोग चाहते हैं चीज़ें अच्छी चले, लेकिन चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जाती हैं और कई बार रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैटिबिलिटी. और इवन दो इंटेंशंस वर राइट बट थिंग्स डिडंट गो राइट, थिंग्स डिडंट गो दैट वे एज दे हैड थॉट इट टू बी. ऐसी नहीं हो पाती हैं चीज़ें. So I'll just tell a few things applying which you can have a bit maybe you can connect it to, and if you apply these things I'll definitely tell you कि हाँ, somehow it can help you out with all this, right? Wherein you can correct your relationships. Yeah. So very first thing which I would say, because I have just written down a few things for you. All right. So basically मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, दैट इज़ इन अ रिलेशनशिप आप रिस्पेक्ट करते हो अगर ना किसी को, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जब आप एक हाई स्टीम देते हो उसको अपनी लाइफ में, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब किसी को इम्पोर्टेंस देते हो, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, तो जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ प्यार होता है. और जहाँ पे हम लोग अगले की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं या वो हमारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, लव गेट्स ओवर देयर. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट द वन वी लव. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप रिस्पेक्ट करें और डेफिनेटली भरोसा करें उसकी बात का, जो भी चीज़ है वो आपको बता रहा है, कहना चाह रहा है. ठीक है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं, राइट? कीप दिस इन ऑल्सो इन योर माइंड. ऑल राइट. नेक्स्ट थिंग, हम लोग बहुत सारी बारी क्या करते हैं ना कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं और कोशिश करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, टू मेक देम हैप्पी, टू मेक देम फील स्पेशल और टू मेक देम फील गुड. बट वी do not realize the very small things can hurt the person and the very small thing can also make the person very happy. So we need to be हम लोग को ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें अगर कर रहे हैं किसी के लिए और वो उसको खुशी दे रही है, तो वाई नॉट डूइंग दोज थिंग्स. जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल अगर लूँ तो जस्ट सपोज यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, ओके, एंड देयर यू आर बीइंग ऑफर्ड व्हाट डू यू से कॉफ़ी. वहाँ पे when you are mixing the what do you call it, sugar in that cup, so you are doing that for yourself and for him also.
ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट इट इज़ समथिंग विच इज़ स्पेशल। इस तरह से की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करते हो तो अगले को अच्छा लगता है। इट्स नॉट दैट कि आप उसके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करके उसको शॉपिंग करा रहे हो। नो, दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ रियली वैल्यूबल. Valuable is something when she is calling you, you're taking up her call, you're giving her importance. एंड when ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं एक दूसरे के लिए. और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जो हम लोग गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, इट डज़ंट मेक अ डिफरेंस कि वो गिफ्ट्स बहुत महंगे हों. आई थिंक जो जेन्युइनली आपके साथ है वो ये तो नहीं सोचेगा. ओके, सो दोज गिफ्ट्स शुड नॉट बी रियली कॉस्टली, बट येस, वो गिफ्ट्स देने के लिए यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी ओकेजन. ओके, आप एक दूसरे के लिए कुछ भी खरीद सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है. जो अगर आपको लग रहा है कि सपोज़ अगले की कोई शर्ट ख़राब हो गई है, ओके, एंड यू वांट टू बाय समथिंग फॉर हिम, या फिर आपको लग रहा है दैट ही नीड्स अ वॉच और एनीथिंग जो आपको लगता है कि मे बी दैट कैन बी वैल्यूबल टू हिम और दैट इज़ वन ऑफ हिज नीड्स एट प्रेजेंट, यू कैन डू दैट फॉर हिम और हर, राइट. तो ये गिफ्ट्स देने के लिए यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर एनी occasion. You can just keep on giving small surprises to each other. This is something which is really great. Okay, so this were the things. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगती है जो होनी चाहिए, दैट इज़ कि आप एक दूसरे को स्पेस दो. कई बार हम लोग एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं. हम लोग एक दूसरे की लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं. हम लोग सोचते हैं कि वाई ही और शी इज़ नॉट गिविंग मी ऑल द इम्पोर्टेंस एंड वाई इज़ नॉट लिविंग ईच एंड एवरीथिंग. तो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि ही और शी ऑल्सो हैज़ we are a part of their lives of course, but at the very same times they do have other things also to do. ठीक है, to with whom they are connected to, like their family, their friends, their वर्क एंड ऑल दैट. ठीक है, सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग थोड़ा सा उसके लिए उसको स्पेस दें. इट्स नॉट दैट, हाँ वो एक अलग बात है कि वो अगर आपको लग रहा है कि उसके पीछे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बात करूँ कि 12 बजे वो आपसे ये बोलता है कि मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, या इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें या कर रही हूँ, तो वो एक दो बार अवॉइड करके अगर आप देखते हो उस चीज़ को रिपीटेडली वो चीज़ हो रही है, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स क्वेश्चनेबल. ठीक है, लेकिन सारा टाइम अगर आप इन चीज़ों को लेके क्वेश्चन करो कि आप ऑनलाइन आ रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं तो ये इरिटेशन क्रिएट करती हैं और कहीं ना कहीं इट स्पॉइल्स द रिलेशनशिप्स. सो दिस इज़ समथिंग आई वुड से नॉट टू डू सच थिंग्स, एंड of course take very much care of each other, respect each other, love each other, and love me also. Okay, so for if you want more video, if you want me to make more videos over this, I'll be making it. Just let me know in the comment box. Okay, till then take care. Bye bye.